जी वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। थंबनेल को देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जावा बैकएंड। इससे पहले हमने जावा लैंग्वेज को यूज़ करते हुए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाना सीखा, जिसके अंदर हमने बटन्स क्रिएट किए, लेबल्स क्रिएट किए, फाइल चूज़र, मेन्यू बार और भी काफ़ी सारे एलिमेंट्स थे जो कि हमने मैन्युअली कोडिंग करते हुए क्रिएट किए। और मैंने आपसे कहा था कि ये चीज़ें हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके बनाएंगे। मतलब ये कि बटन है तो हम बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करके ला सकते हैं। तो मैंने आपको मैन्युअली करके दिखाया, कोड करके, ताकि आपको पता हो जब भी आप किसी बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करके ला रहे हो या फिर किसी मेन्यू बार को या फाइल चूज़र को जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके ला रहे हो तो आपको पता हो बैकएंड पे इसका कोड कैसे होगा। दैट्स वाई हमने क्या किया, जितने भी हमने ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस बनाए सबको हमने मैन्युअली कोड करके बनाया। मैंने आपको सारी की सारी कोडिंग उसके अंदर सिखाई। तो वो कोडिंग भी हम इसके अंदर यूज़ करेंगे जावा बैकएंड के अंदर। मतलब ये कि इस सीरीज़ में हम फ्रंट एंड भी डिज़ाइन करें, उस फ्रंट एंड के लिए हम बैक एंड भी डिज़ाइन करेंगे। इट्स मीन आप एक फुल स्टैक के फ्लो में जा रहे होंगे। इस सीरीज़ में हम जावा बैकएंड को बहुत ही लो लेवल से स्टार्ट करेंगे। मतलब ये कि अगर आप जावा के थोड़े बहुत बेसिक्स भी जानते हैं तब भी आप जावा बैकएंड के इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, बहुत ही लो लेवल से स्टार्ट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम जाएंगे हाई लेवल की तरफ, ताकि आप बैकएंड के सारे कॉन्सेप्ट को समझ सकें। अब यहाँ पर मैं एक बात मेंशन कर दूं कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो सर्च करते हैं कि जावा बैकएंड इन 1 आवर या 2 आवर या 3 आवर, तो ऐसा कुछ नहीं है। 1 घंटे, 2 घंटे या 3 घंटे में आप जावा बैकएंड नहीं सीख सकते। जावा बैकएंड को सीखने के लिए आपको वक्त लगेगा, आपको मेहनत लगेगी, तब जाके आप जावा बैकएंड सीख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सर्च करते रहें कि 1 घंटे में सीख जाऊं या 2 घंटे में सीख जाऊं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको प्रॉपर टाइम देना होगा, एफर्ट्स देनी होगी, उसके बाद जाके आप एक जावा बैकएंड डेवलपर बनते हैं और आपकी एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट होती है। तो अगर आप इस सीरीज़ को ज्वाइन करते हैं और साथ के साथ जो कुछ मैं आपको सिखाता हूं आप खुद से प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो एट द एंड ऑफ दिस सीरीज आप एक बैकएंड डेवलपर होंगे अच्छे वाले, और किसी अच्छी कंपनी में आपको प्लेसमेंट भी मिल जाएगी। तो ये बात आपने अपने जहन से निकाल देनी है कि आप 1 घंटे में या 2 घंटे में बैकएंड सीख सकते हैं, इसमें वक्त लगता है। तो बात करते हैं कि जावा की इस बैकएंड की सीरीज में हम किस तरह से, हमारा रोड मैप क्या होगा जिसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास जावा डेवलपर जो होता है वो 3 तरह की एप्लीकेशंस को डेवलप करता है। नंबर 1 पे हमारे पास है स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस। ये ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो कि सिंगल कंप्यूटर पे वर्क करती हैं, जैसे नोटपैड हो गया या कोई मीडिया प्लेयर जैसे VLC, वो एक ही कंप्यूटर पे वर्क करता है। अगर दूसरे कंप्यूटर पे आपने चलाना है तो आप क्या करोगे, उसे कॉपी करोगे USB के अंदर और दूसरे कंप्यूटर में जाके उसे इंस्टॉल करोगे और फिर उसे यूज़ करोगे। तो ये होती है हमारी स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। उसके बाद जावा डेवलपर क्रिएट करता है वेब एप्लीकेशंस, जिसके अंदर ई-कॉमर्स की वेबसाइट्स आ जाती हैं और भी काफ़ी सारे ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हम एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर जावा डेवलपर जो है वो क्रिएट कर सकता है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस, जो कि काफ़ी बड़ी एक एप्लीकेशन होती है जिसे बनाने में काफ़ी वक्त लगता है। और इस सीरीज़ के अंदर हम आहिस्ता आहिस्ता करके हम स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद वेब एप्लीकेशंस को बनाना सीखेंगे और फिर डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस को बनाना सीखेंगे। और हर एक एप्लीकेशन के अंदर हमारे 9 या 10 प्रोजेक्ट्स लाजमी होंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे समझने में बैकएंड के पूरे प्रोसेस को। तो आपने क्या करना है, इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखना है। और साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अब इस सीरीज़ में सबसे पहले हम बनाना सीखेंगे स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस, जो कि एक सिंगल कंप्यूटर पे वर्क करती हैं। इसके अंदर कोड जावा को हम यूज़ करेंगे। कोड जावा के अंदर हमारे पास OOP है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हैं और एक्सेप्शन हैंडलिंग है। ये जावा का पूरा कोर्स हमने कवर कर लिया है। अगर आप देखना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं जावा के बेसिक्स को, तो हमारे चैनल पे 1 शॉट जो है वो अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम यूज़ करेंगे डेटाबेस कनेक्टिविटी, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे JDBC को। इसके अलावा बाकी जो मेथड है डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए वो हम यूज़ करेंगे वेब एप्लीकेशंस के अंदर और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस के अंदर। JDBC के अंदर क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हम डेटाबेस के साथ अपने प्रोग्राम को कनेक्ट करते हैं। ओके, उसके बाद डेटाबेस कौन कौन सा यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शंस है, ओरेकल, MySQL, MongoDB और पोस्टग्री। इनमें से हम क्या करेंगे, MySQL को यूज़ करेंगे और अगर हमें टाइम मिला तो हम इन चारों को भी यूज़ कर लेंगे। फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे मेवन से, और उसके बाद इस सीरीज़ के अंदर हम आपको सिखाएंगे कंप्लीट स्प्रिंग बूट, वो भी प्रोफेशनल लेवल का, जिसको यूज़ करते हुए आप डिफरेंट एप्लीकेशंस बना सकें, उन्हें डिप्लॉय कर सकें और उनसे एक अच्छी खासी अमाउंट आप कमा सकें।
तो ये हमारा एक रोड मैप होगा जिसको हम यूज़ करेंगे। फिलहाल हम स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस बनाना सीखेंगे और जैसे ही इसमें आपको महारत हो जाएगी, आप बनाना सीख जाएंगे, आप जान जाएंगे कि स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस को किस तरह से बनाया जाता है, उन्हें डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है, डेटाबेस से डाटा कैसे रिट्रीव किया जाता है, कैसे उसके अंदर सेव किया जाता है। जब ये सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करना। और साथ ही हर एक एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि हम आपको पढ़ाएंगे। तो अगर आप इस कोर्स को फॉलो करते हो और अपनी एक अच्छी मेहनत इसमें इनपुट करते हो तो एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आप एक अच्छे बैकएंड डेवलपर होंगे और एक अच्छी कंपनी में आपको एक अच्छी प्लेसमेंट मिल सकती है। तो मेहनत ज़रूरी है, 1-2 घंटे में आप ये चीज़ें नहीं सीख सकते। आपको एक अच्छा खासा वक्त और एक अच्छी खासी आपको मेहनत इसमें इनपुट करनी होगी, तब जाके आप एक अच्छे जावा डेवलपर बन सकते हैं। और जावा डेवलपर की मांग बहुत ज़्यादा है। जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं, हम गूगल की बात करें, फेसबुक की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, ये अपने बैकएंड पे कहीं ना कहीं जावा को यूज़ करते हैं। तो जावा अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे काफ़ी ज़्यादा खुल सकते हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं इस वीडियो को। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर मैं याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए ताकि ये कोर्स की हर वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले एक एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, उसका बैकएंड लिखते हैं और देखते हैं कि कैसे उसका आउटपुट हमें शो होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो हम आ चुके हैं अपने कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं अपाची नेटबीन्स। अगर आपको इसके इंस्टॉलिंग का प्रोसेस नहीं आता तो मैं वीडियो का लिंक नीचे दे दूँगा, आपने वहाँ से जाकर देख लेना कि किस तरह से इसका इन्वायरमेंट हम सेटअप कर सकते हैं। सिंपल इन्वायरमेंट सेटअप करने के बाद हमने जाना है फाइल के अंदर, यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर हमने जावा विद मेवन को सिलेक्ट करना है और जावा एप्लीकेशन। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमने क्या करना है, प्रोजेक्ट का नाम सेट कर देना है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम हम सेट करते देते हैं जावा बैकएंड 01। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट क्लास है बैकएंड की, तो जावा बैकएंड 01। उसके बाद फिनिश। नाउ वी हैव टू वेट। और यहाँ पर देखिए हमारे पास एक क्लास बनकर आ चुकी है जो कि हमें नहीं चाहिए, मैं इसे डिलीट कर दूंगा। हमने जाना है इसके अंदर और यहाँ पर देखें ये है हमारा प्रोजेक्ट। तो मैं थोड़ा इसे जूम कर लेता हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर नज़र आए। ओके, तो यहाँ पर देखें ये है जी हमारा प्रोजेक्ट और हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास है एक फाइल और इस फाइल को मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि हम शुरू से एक एक करके एक एक फाइल क्रिएट करेंगे। इसे डिलीट कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, इस पर करना है हमने राइट क्लिक और उसके बाद न्यू और यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है जे फ्रेम को, जे फ्रेम और यहाँ पर फ्रेम का नाम तो न्यू जे फ्रेम में रहने देता हूँ। उसके बाद फिनिश। ओके, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक विंडो आ चुकी है। सबसे पहले तो मैं आपको इस विंडो के बारे में थोड़ा बहुत बता दूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर देखें हमारे पास पैलेट के अंदर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। स्विंग के एलिमेंट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे और AWT के एलिमेंट्स भी मिलेंगे। यहाँ पर वही एलिमेंट्स हैं जो कि हमने मैन्युअली कोडिंग करते हुए बनाए थे, आपको याद होंगे। हमने बटन्स क्रिएट किए थे, यहाँ पर देखिए बटन्स भी हैं, हमने चेक बॉक्सेस बनाए थे, कॉम्बो बॉक्स बनाए थे, अच्छा जी इनपुट फील्ड थी, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर है। और हमने क्या करना है, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके इनको इस फ्रेम के अंदर लेकर आना है और जो भी उसका लेआउट है उसे हमने सेट कर देना है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्यों आपसे बार बार कह रहा था पिछली सीरीज के अंदर कि मैन्युअली कोड करेंगे ताकि आपको पता हो कि बैकएंड पे कोड कैसा है। अब अगर मैं यहाँ से बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करके लाता हूँ तो आपको पता होगा कि बैकएंड पे बटन का कोड कैसा होगा। बटन का कुछ साइज होगा, उसका नाम होगा, ओके, वो विजिबल भी होगा, वो फ्रेम के अंदर ऐड भी हो रहा होगा। तो ये चीज़ें अब आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना हमें एक लेबल चाहिए। ओके, एक एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। ये इसका यूज़र इंटरफेस है, फिर इसका बैकएंड पे हम कोड लिखेंगे। ओके, जैसा कि मैंने कहा हम बैकएंड को बिल्कुल लो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ बैकएंड को। ओके जी, मैंने क्या किया, यहाँ से लेबल उठाया, ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ओके, आप चाहें तो इसका साइज भी एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी लोकेशन भी एडजस्ट कर सकते हैं। सिंपल, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ओके, बहुत ही आसान है। ये लेबल आ गया जी। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर लेबल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या है, हमारे पास फ़ॉन्ट भी है, फोरग्राउंड भी है, आइकन भी है। इसका टेक्स्ट यहाँ पर देखें लेबल 1 लिखा हुआ है, इसके टेक्स्ट को आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंटर योर नेम। ओके जी, एंटर योर नेम और वाई को मैं यहाँ पर कैपिटल कर देता हूँ इस तरह से। ओके, जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें इसका जो टेक्स्ट था वो चेंज हो चुका है। इसी तरह इवेंट्स के अंदर, इवेंट के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं थोड़ी देर में। इसके अंदर डिफरेंट इवेंट्स हैं और साथ में कोड के अंदर जाए तो वेरिएबल का नाम भी है, मतलब जिस वेरिएबल के अंदर
इस लेबल को हमने स्टोर किया हुआ है, उस वेरिएबल का नाम है लेबल1। ओके, तो यहाँ पर इसको हम चेंज भी कर सकते हैं जब हमने इसे बैकएंड पे यूज करना होगा। ये बातें हो गई जी। अब इस तरफ आए तो हमारे पास देखिए 3 सेक्शन है, एक है डिजाइन का सेक्शन, एक है हिस्ट्री का सेक्शन और एक है सोर्स का सेक्शन। डिजाइन में तो हम सारा का सारा डिजाइन ही बना रहे होंगे। सोर्स में जाए तो यहाँ पर हमारे पास सारा का सारा कोड होगा। अभी हमने एक लेबल को यूज किया। ओके, यहाँ पर देखिए हमारे पास एक फ्रेम है, न्यू जे फ्रेम, और ये एक्सटेंड कर रहा है, मतलब इनहेरिट कर रहा है स्विंग डॉट जे फ्रेम से। अब स्विंग लाइब्रेरी है, उसके अंदर जे फ्रेम है, ये मैंने आपको समझाई थी सारी बातें। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ आप देख लें, आपको उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखिए हमारे पास जी एक कंस्ट्रक्टर है जिसकी मदद से हम बना रहे हैं जी, मतलब इनिशियलाइज कर रहे हैं कंपोनेंट्स को। और यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा कोड है, मैं ये दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको आइडिया हो इसके अंदर क्या क्या है। यहाँ पर देखिए इसके अंदर जी हमारे पास लेबल है जो कि अभी हमने क्रिएट किया। ओके जी, न्यू करके, ये मैंने आपको तरीका बताया था बनाने का, और बाकी सारा कोड है, इसको आप चाहे तो आप देख सकते हैं और आप ये समझ लेंगे जितनी हमने मैन्युअली कोडिंग की थी ना GUI के अंदर, वो सारी की सारी इसमें यूज़ हो रही है, तो आप इजीली इसे देख सकते हैं। चलिए जी, इतना तो काम हो गया। अब हम बात करते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं और इसे भी मिनिमाइज कर देते हैं जी हमें यहाँ से। ओके जी, अब हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर नीचे आए तो हमारे पास यहाँ पर है जी न्यू जे फ्रेम और इसे सेट कर दिया है विजिबल ट्रू। अब ये विजिबल ट्रू क्या होता है अच्छे तरीके से हम पढ़ चुके हैं। मतलब ये है कि ये जो जे फ्रेम है ना, जब तक इसे विजिबल हम नहीं करते ना विजिबल ट्रू, तब तक ये आउटपुट में शो नहीं होता। तो जब भी हम कोई जे फ्रेम बनाते हैं उसे विजिबल ट्रू करना होता है, तब जाके वो आउटपुट में शो होता है, अदरवाइज वो आउटपुट में शो नहीं होता। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, हमने एक लेबल को यूज़ किया, तो यहाँ पर हमने लेबल इंपोर्ट कर लिया। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपने याद रखनी है। अब जाते हैं दोबारा से डिज़ाइन के सेक्शन में। लेबल हमने बना लिया, तो अब हमें यहाँ पर चाहिए एक इनपुट फील्ड जिसके अंदर हम कुछ आउटपुट शो कराएंगे बैकएंड से फ्रंट एंड पे। ओके, तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास टेक्स्ट फील्ड, ड्रैग एंड ड्रॉप, इसके साइज को हम एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, इस तरह से चलें जी, ये हो गया और इतना काफ़ी। आई थिंक आप चाहें तो इसकी विड्थ को भी सेट कर सकते हैं, थोड़ा और इंक्रीज़ कर देता हूँ इसे, और इसे भी थोड़ा और इंक्रीज़ कर देते हैं। इस तरह से 2 चीज़ें आ गई। अब इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर देखें इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाए तो हमारे पास टेक्स्ट होगा। आप चाहे तो उस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ इसके अंदर कुछ भी शो ना हो, तो मैं इस टेक्स्ट को हटा देता हूँ और देखें यहाँ पर टेक्स्ट गायब हो चुका है। इसमें टेक्स्ट मैं बैकएंड से भेजूंगा। ओके, उसके बाद कोड में आए तो जिस वेरिएबल के अंदर ये है, वेरिएबल का नाम है टेक्स्ट, जे टेक्स्ट फील्ड 1, तो मैं इसे नेम दे देता हूँ नाम। ओके, मैं अब नेम को यूज़ करूँगा बैकएंड पे, इट्स मीन मैं इस टेक्स्ट फील्ड को यूज़ कर रहा हूँ। इतना हो गया। अब बात करते हैं इवेंट्स के बारे में। इवेंट क्या होता है, जब भी आप कोई भी काम परफॉर्म करते हैं, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, मतलब ये कि अगर आप किसी बटन को क्लिक करते हैं तो ये भी एक इवेंट है। आप माउस को हॉवर करते हैं किसी भी जगह पे, वो भी एक इवेंट है। आप कुछ एंटर करते हैं कीबोर्ड से, वो भी एक इवेंट है। ओके, तो इवेंट से ही फंक्शन परफॉर्म होते हैं। मतलब मैं अगर एक बटन बनाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही बटन को क्लिक किया जाए तो स्क्रीन के ऊपर मुझे कुछ मैसेज देखने को मिले, तो वो बटन पे क्लिक करना वो एक इवेंट होगा, और उस मैसेज का स्क्रीन पे आना वो उस इवेंट का आउटपुट होगा जो कि हमें शो हो रहा होगा। ओके जी, इतना हो गया। अब हमें चाहिए एक बटन, तो यहाँ पर हमारे पास बटन भी अवेलेबल है। यहाँ से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और यहाँ पर लेके आते हैं बटन को। इसके साइज को भी हम एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से, और हम एक काम करते हैं, इसका जो टेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं और इसके टेक्स्ट को हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं सेंड टू सर्वर। ओके, कि सर्वर को सेंड कर दो। यहाँ पर देखिए सेंड टू सर्वर आ चुका है, ये बटन है हमारा। और हमने क्या करना है, अब इस पे इवेंट को अप्लाई करना है। इवेंट डिफरेंट किस्म के होते हैं हमारे पास, एक एक करके सबको सीखेंगे। एक होता है हमारे पास इवेंट ऑन क्लिक, मतलब आपने माउस का क्लिक किया तो वो ऑन क्लिक इवेंट है। अब वो इवेंट इस पे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपने क्या करना है, बटन पे डबल क्लिक करना है। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो हम आ चुके हैं, मैं इसे मिनिमाइज़ कर लेता हूँ यार, यहाँ से माइनस, और ये मिनिमाइज हो चुका है। अब हम आ चुके हैं यहाँ पर, तो हमारे पास है जे बटन एक्शन परफॉर्म्ड। ओके, उसने हमें क्या किया, हमें एक मेथड बना के दे दिया। ओके, जिसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे और वो कोड एग्जीक्यूट होगा जब भी यूज़र उस बटन को क्लिक करेगा। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जैसे ही यूज़र इस बटन को क्लिक करे ना, तो इस इनपुट फील्ड के अंदर कुछ आउटपुट देखने को मिले। ओके,
पहले एक काम करते हैं, इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमारी ये जो GUI है इसका किस तरह से आउटपुट शो होता है, और इसको थोड़ा सा ना एडजस्ट कर लेते हैं। इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। ओके, नाउ वी हैव टू वेट। ओके, तो यहाँ पर देखें यहाँ से एग्जीक्यूट नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसे मेन सेट नहीं किया इस फाइल को। ओके, जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आगे हम अपनी इस फाइल के अंदर इसको हमने राइट क्लिक किया और उसके बाद हम रन फाइल कर देते हैं। ओके, तो इस तरह से भी ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। नाउ वी हैव टू वेट। और यहाँ पर देखिए आउटपुट में हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से शो हो रहा है। सबसे पहले एंटर योर नेम, तो यहाँ पर हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड है, उसके बाद हमारे पास एक बटन है। ओके, अब हमने क्या करना है जी, इस बटन के ऊपर हमने कुछ कोड लिखना है। इसे दोबारा से मिनिमाइज कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ कि जैसे ही यूज़र बटन को क्लिक करे तो ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसके अंदर हेलो आ जाए। ओके, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट करना है उस टेक्स्ट फील्ड को और उसका नाम हमने सेट किया था नेम। ओके, तो यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे नेम, ये मैंने वेरिएबल का नाम सेट किया था जो कि टेक्स्ट फील्ड का था। उसके बाद डॉट, फिर सेट टेक्स्ट, ये हमारे पास एक मेथड होता है जो कि टेक्स्ट को सेट कर देता है, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो, इस तरह से हेलो LL इस तरह से, और इसे कर देते हैं टर्मिनेट। ओके, इतना हो गया। हमने कहा कि जैसे ही यूज़र बटन को क्लिक करे तो हमारी जो टेक्स्ट फील्ड है उसके अंदर एक टेक्स्ट सेट हो जाए जो कि है हेलो। ओके, इतना हो गया। अब एक काम करते हैं, इस पीस ऑफ कोड को ना रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखें ये एग्जीक्यूट हो चुका है और ये हमारा आउटपुट है। अब यहाँ पर इस बटन को क्लिक करते हैं और जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारी टेक्स्ट फील्ड के अंदर शो हो रहा है हेलो। अब एक काम करते हैं, हमने यूज़र से एक नेम लेते हैं। ओके, उस यूज़र से नेम लेंगे और फिर उसके नेम से पहले हम हेलो प्रिंट कराएंगे। कैसे करेंगे, सोर्स में जाते हैं। अब यहाँ पर ना हमने एक वेरिएबल क्रिएट करना है जो कि स्ट्रिंग होना चाहिए, स्ट्रिंग, और इसे नेम 1 में नाम दे देता हूँ। और उसके बाद इसके अंदर हमने क्या करना है, नेम टेक्स्ट फील्ड के अंदर हमने गेट कर लेना है उसके अंदर जो भी टेक्स्ट होगा। ओके, उस टेक्स्ट को हम गेट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम दोबारा से सेट कर देंगे हेलो, और कैनकेटिनेशन का हम यूज़ करेंगे और नेम 1 के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसे भी साथ में दिखा देंगे। दोबारा से मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, काफ़ी ज़्यादा ये अब आपको साफ नज़र आएगा। तो यहाँ पर देखें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट किया नेम 1, उसके अंदर हमने स्टोर कर लिया वो नेम जो कि यूज़र इनपुट करेगा। फिर हमने क्या किया, उस टेक्स्ट फील्ड के अंदर हमने एक तो हेलो को सेट किया, ओके, और दूसरा उस नेम के अंदर जो वैल्यू है उसको भी हमने सेट कर दिया। अब ये दोनों आउटपुट में शो होंगे और यहाँ पर मैं एक स्पेस का यूज़ कर लेता हूँ ताकि हेलो और नेम के दरमियान में एक स्पेस हो। ओके, तो इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखें अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई नेम इनपुट करते हैं तो हम लिखते हैं लतीफ़, और जैसे ही सेंड टू सर्वर पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास हेलो लतीफ़ आ चुका है। तो इस तरह से बैकएंड से डाटा आ रहा होता है, बैकएंड के पास डाटा जा रहा होता है। ये काफ़ी सिंपल एप्लीकेशन थी ताकि आपको आइडिया हो कि यार चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। इसके अंदर हमने फ्रंट एंड भी डिज़ाइन किया और बैक एंड पे हमने कोड भी लिखा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम बिल्कुल लो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि चीज़ें सीखने में आपको आसानी हो। आज हमने क्या किया, सिर्फ हमने सीखा कि किस तरह से हम टेक्स्ट को गेट करते हैं किसी इनपुट फील्ड में से और किस तरह से उसके अंदर हम टेक्स्ट को सेट करते हैं, ओके, और क्या हमारे पास इवेंट्स होते हैं, किस तरह से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, और ये जितना भी हमारे पास ये पूरा का पूरा लेआउट है, पूरी स्क्रीन है, इसको हमने समझा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है। ओके जी, आई होप आप समझ चुके होंगे आज का लेक्चर और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको, क्योंकि आगे जाके आप काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने वाले हैं और एक अच्छे डेवलपर आप बनने वाले हैं। तो वीडियो को एंड करने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।